हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस में एक नया चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, है ना। मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस मतलब किस तरह से डिस्टेंस को और मोशन को मेज़र किया जा सकता है ना। अब हम देखते हैं। There was a general discussion among the children in Pehli and Buzo class about the places they had visited during the summer vacation. बूजो एंड पहली के बीच में जनरल डिस्कशन चल रहा था कि उनके क्लास के बच्चों के बीच में कि वो लोग कहाँ गए थे छुट्टियों में। Someone had gone to their native village by a train. कुछ लोग अपने जो गांव है या जहाँ उनके दादा दादी नाना नानी रहते हैं, ऐसे पैटर्नल मैटर्नल, वहाँ वो किससे गए थे? ट्रेन से गए थे। देन अ बस एंड अ फाइनली बुलक कार्ट। फिर किससे गए थे? बस से गए थे। देन वो बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन। एक स्टूडेंट किससे गया था? एरोप्लेन से गया था। अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट। कुछ ने अपने एक स्टूडेंट अपना फ़िशिंग ट्रिप पे मतलब अपने अंकल की बोट पे फ़िशिंग ट्रिप पे गया था, मछलियाँ पकड़ने के लिए गया था। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़ आर्टिकल दैट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। उनके टीचर ने उन्हें एक न्यूज़पेपर पढ़ने को दिया जिसमें एक आर्टिकल आया था कि छोटी छोटी गाड़ियाँ जो हैं, व्हील जो हैं छोटे छोटे से, है ना, वो कहाँ मूव हो रहे हैं? मार्स के सॉइल पे, है ना, और एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। दीज व्हीकल्स वेयर देन टेकन बाय एयरक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। और ये किससे गए हैं? मतलब कि एयरक्राफ्ट से वहाँ तक भेजे गए हैं। मीनवाइल पहली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द अर्लियर टाइम्स। अब पहली ये जानना चाह रही थी कि किस तरह पुराने लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते थे और कैसे आते जाते थे। तो हम देखेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने समय में लोगों के पास इधर उधर जाने के लिए कोई भी जो वाहन होते हैं वो नहीं थे। जैसे हम आज ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, है ना। इस तरह पुराने ज़माने में लोगों के पास ये सब नहीं होता था। अब दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन द फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैग। वो क्या करते थे? पैदल जाते थे और जितना भी सामान है वो अपने पीछे रख लेते थे। लेटर ऑन दे बिगिन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर धीरे धीरे उन्होंने किसका यूज़ किया? जानवरों का यूज़ किया। जानवरों के ऊपर बैठ के जाने लग गए वो। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेयर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम। अब जैसे पानी से जाना हो तो बोट का यूज़ होता था, है ना। बट बोट जो होती थी वो सिंपल होती थी, लकड़ी की, बस ऐसे। टू बिगिन विद बोट्स वेयर सिंपल लॉग्स ऑफ विट इन विच होलो कैविटी कुड बी मेड। जो बोट होती थी वो लकड़ी की होती थी जिसमें एक होल होता था, है ना, और पानी में वो तैरती रहती थी। ठीक है। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट। बाद में क्या हुआ? लोग फिर शेप देना जाने और उन्होंने अलग अलग पीसों को, लकड़ी के पीस को जोड़कर फिर बोट बनाई। दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल लिविंग इन वाटर। ये जो शेप था वो किससे देख के बनाया गया था? जो पानी में रहने वाले जानवर थे उनको देख के, है ना। हमने देखा था स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में 8 एंड 9 चैप्टर में। तो स्ट्रीमलाइन शेप कैसे? इस तरह से होता है जहाँ पे सामने का और पीछे का मतलब फ्रंट एंड बैक वाला पोर्शन जो होता है वो नैरो मतलब पतला होता है और बीच वाला पोर्शन जो होता है वो ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसका इन्वेंशन होने के कारण, किसका? व्हील का। व्हील की खोज, पहिए की खोज होने के कारण ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा चेंज आया। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सालों से चेंज हो गया है ना। एनिमल्स वेयर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्स ऑन द व्हील। लोगों ने ऐसी गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी जो पहिए पे चलती थी। देखो इस तरह से गाड़ियाँ बन गई जो किस पे चल रही है? पहिए पे।
Until the beginning of 19th century, people still depend on animals, boat and ship to transport them from place to place. और 19th century की शुरुआत में लोग किस पे डिपेंड होने लगे? एनिमल्स पे, बोट्स पे, शिप पे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. फिर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और जैसे ही स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, एक लोगों को नया ट्रांसपोर्ट का या आवागमन का साधन मिल गया. इससे लोग और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगे. रेल रोड्स वेयर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरीज एंड वेगॉन्स. अब ये जो रेल इंजन थे ये क्या होने लगे? अब इसके ऊपर गाड़ियाँ दौड़ने लगी हैं. Automobiles such as motor car, trucks and buses, motorized boats and ship were used as means of transport on water. अब देखो रोड पर ये सब होता है, फिर उसके बाद जो बोट है, शिप है ना, तो ये सब जो है पानी में यूज़ किया जाता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए. द अर्ली ईयर ऑफ 19th सा द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, है ना, 1900 में एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ. दीज वेयर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स. और बाद में ये सामान और लोगों को भी ले जाने लगा. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट और ये सब जो हैं ये 20th सेंचुरी में और ज़्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में डेवलप होता गया. Figure 10.1 shows some of the different modes of transport, place them in correct order from the earliest most of transport to most recent, है ना. अब are there any of the early mode of transport that are not using today? अब हम देखते हैं इनमें से हम इनको अरेंज करते हैं जो अभी यूज़ में आ रहा है कि नहीं. सबसे पहले बुलक कार्ट यूज़ में आई थी, फिर उसके बाद हमने देखा था क्या यूज़ में आई, फिर बाइसिकल आ गई, देन शिप्स हुई, फिर शिप्स के बाद ट्रेन हुई, फिर उसके बाद बसेज आई और सबसे लास्ट में एरोप्लेन आया, है ना. मतलब ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, देन 4, देन 5 एंड लास्ट में 6, है ना. बट इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अब यूज़ में नहीं आ रही, सारी चीज़ें अभी भी चल रही है. इसके बाद जो है वो है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. आप ये वीडियो ध्यान से देखिए. इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप मुझसे कांटेक्ट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं. एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा. कीप स्टडी, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.